बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर नामक गांव में एक गरीब दर्जी रहता था जिसका नाम नफीस था। नफीस के परिवार में उसकी पत्नी जरीना और दो बेटे हमजा और शकील थे। नफीस ने अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रखा था। तब से उन दोनों ने शहर जाने की जिद ठान ली थी। उस टाइम पर ना के बराबर पैसे मिला करते थे। लोग बाग अधिकतर सामान के बदले कपड़े सिलवा लिया करते थे। कोई कोई ग्राहक सेर सवा सेर गेहूं बाजरा दे जाता और कपड़े सिलवा लेता, जिस वजह से नफीस के बच्चों को लगता था कि शहर से वो पैसा कमा कर लाएंगे। अब्बू, समझने की कोशिश करो। यहाँ इस गांव में हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप सारी जिंदगी सुई धागे में ही उलझे रहना। बरखुदार, ये जो तुम मेरे सामने बैठकर चार बातें बोल रहे हो ना, इसी सुई धागे की वजह से बोल रहे हो। न मैंने सुई धागे पर इतनी मेहनत की होती और न तुम लोगों ने ये पढ़ाई की होती, जिसके बलबूते आज तुम गरीब माँ बाप को छोड़कर शहर जाने की बात कर रहे हो। खुदाया अब्बू, इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल मत करो। हम कोई शहर मस्ती करने नहीं जा रहे हैं। वहां दो पैसे कमाएंगे तो आपको भी भेजेंगे। मियाँ शकील, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। शहर में जाने के बाद कोई गांव की तरफ नहीं पलटता। वहां जाकर तो तुम दोनों को ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे गरीब माँ बाप गांव में रहते हैं। बाप बेटा बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां जरीना आ जाती है। इस दिन के लिए मैंने इस औलाद को जन्म दिया था। शहर में जाकर कौन सा काम कर लोगे जब तुम लोगों ने यहां रहकर भी काम नहीं किया। अपने अब्बा को देखो, पूरे गांव में इन्हीं के हाथ के सिले हुए कपड़े सब पहनते हैं, पर मजाल है कि जो तुम दोनों ने कभी इनकी मदद करने की कोशिश की हो। अम्मी, तू भी नहीं समझ रही। बस हमजा, एक शब्द और ना निकालना। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने अब्बू के साथ काम करोगे तो मैं अपनी बहन की बेटी समीन से तेरा निकाह करवा दूंगी। अब उसको मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी, मैं शहर बसने नहीं जा रहा हूँ। वहां से पैसे कमा कर भेजूंगा और आपके हालात ठीक करूंगा। जो तुम दोनों को करना है करो। मेरा तो नमाज का टाइम हो गया है। मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर नफीस और जरीना नमाज पढ़ने चले जाते हैं। गांव के ही एक लड़के अब्दुल ने हमजा और शकील को शहर के रंगीन ख्वाब दिखा रखे थे। उन दोनों ने शहर जाने की जिद पकड़ ली थी। काफी मनाने के बाद आखिर नफीस और जरीना ने उन दोनों को शहर जाने की इजाजत दे दी। और दोनों बच्चों के जाने के बाद, देख लेना तुम जरीना, कह दे रहा हूँ, इतनी नाशुक्री औलाद है, पलट कर नहीं आएगी। अल्लाह ताला सब देख रहा है। क्यों अपनी औलाद के लिए कुफर बोल रहे हो? कर लेने दो मन की। हम लोग कौन सा हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? दाल रोटी तो हमारी भी चलेगी ना। अब दोनों बूढ़े बुढ़िया अपने अपने काम में लगे रहते। नफीस को कम दिखने लगा था, इसलिए काम की रफ्तार भी धीमी हो गई। एक दिन इसी तरह एक आदमी दुकान पर आता है। अरे क्या नफीस मियाँ, देखो तो जरा, आपने शेरवानी का क्या हाल कर दिया है। मुझे पूरी तरह फिट भी नहीं आ रही। घर में शादी है, अब जल्दी से इसे ठीक करके दो। अभी ठीक कर देता हूँ, जरा उम्र का तकाजा लग गया है साथ में। पहले जैसा काम नहीं कर पाता, पर आप 2 मिनट बैठो, मैं इसे अभी ठीक करके दे देता हूँ। तुम्हारे बेटे अगर तुम्हारा साथ देते तो काम बुरा नहीं है तुम्हारा। बरखुदार, औलाद का मत पूछो। शहर का भूत चढ़ गया है उनके ऊपर। गांव का पानी अब रास नहीं आएगा उन्हें। तभी नफीस वो शेरवानी ठीक कर उस आदमी को दे देता है। आज जुमा होता है और वो नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाता है। नमाज पढ़ने के बाद वो घर जाता है। आ गए आप नमाज पढ़कर? चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बेगम, आप खाना लाओगे जरा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जरीना दस्तरखान बिछा ही रही होती है कि तभी नफीस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि नफीस नीचे गिरे पड़े हैं। या अल्लाह, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? नजर कमजोर हो गई है बेगम, दिखाई नहीं देता, इसलिए पानी में फिसल गया। हड्डियां तो सही सलामत है ना? चोट ज्यादा आ गई क्या? बेगम, जो दर्द तेरी औलाद ने मुझे दिया है उससे तो कम चोट आई है। सोचा था बुढ़ापे में औलाद सहारा बनेगी, पर देखो
नाफरमानी पर उतर आई थी तेरी औलाद। अब चोट लग गई है तो क्या पूरा टाइम औलाद को कोसते रहोगे? संभाल लेंगे हम दोनों एक दूसरे को। 1 महीने बाद ईद आने वाली थी। गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग बाग रमजान की तैयारी में लग जाते हैं। बाजार सज जाते हैं। अब गांव में भी काफी तब्दीलियां देखी जाने लगी थी। नौजवान लड़के शहर जाकर फिल्में देखकर आते और उसी की तरह अपने कपड़े सिलवाने लगे। बेचारा नफीस, उसने तो कोई फिल्म देखी ही नहीं थी और ना आज के जमाने के उसे कपड़े सिलने आते थे। धीरे धीरे चलता हुआ रोजगार भी बंद होने की कगार पर आ गया और इस चिंता ने नफीस को अंदर अंदर खा लिया। अब काफी टाइम वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा, शहर जाकर पलट कर भी ना पूछा कि गरीब माँ बाप कैसे रह रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था, सोचा था बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर नहीं, उन्हें तो शहर जाने का चस्का लग गया था। तभी 2 पड़ोस की औरतें घर आती हैं। अरे जरीना, नफीस भाई कहाँ हैं? कुछ जोड़ी सिलवाने थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा तबीयत नासाज चल रही है, पर जोड़े सिलकर दे देंगे। ईद के लिए जोड़े सिलवा रही हूँ, इसलिए टाइम से दे देना। बेफिक्र रहो आपा, आज तक गलत सिले हैं जो आज सिल देंगे, पर आप इस बार सामान मत देना। 5 रुपए सिलाई होगी, बस वही दे देना। 2 जोड़ों के 5 रुपए? जरीना कहीं भांग तो नहीं खा ली? कैसी बात कर रही हो आपा? ईद आ रही है इसलिए पैसों की जरूरत ज्यादा है, और अब 5 रुपए में आता ही क्या है। दोनों पड़ोसन काफी बहस के बाद 3 रुपए पर राजी हो जाती हैं। अब आंखों से कम दिखने लगा है, अभी से ही कपड़े सिलने बैठ जाता हूँ, धीरे धीरे करके दे दूंगा। मैं भी मदद करवा देती हूँ। तभी वहां गांव का लड़का अब्दुल आ जाता है। कमबख्त अब्दुल, तेरी ही काश्तकारी थी। पता नहीं हमजा और शकील को क्या उलझुलूल बता दिया, जब से शहर गए हैं पलट कर नहीं आए। अरे चाची, ना दुआ ली ना सलाम लिया, बस राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। कल शहर जा रहा हूँ, मैं तो ये कहने आया था कि हमजा और शकील को कुछ कहना है तो बोलो। कुछ नहीं कहना मैंने उन नालायक औलादों को। अब बेटा तू जा ही रहा है तो बोल देना कि उनकी माँ उन्हें बहुत याद करती है। ठीक है चाची, बोल दूंगा। ऐसा बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है और नफीस जरीना मिलकर दिए हुए कपड़ों को सिलने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है। सलाम वालेकुम नफीस मियाँ। वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइए क्या खिदमत करूं आपकी। बस मियाँ, खिदमत तो ये है कि ईद आने वाली है, मेरे अब्बू चाहते हैं कि पूरे खानदान के लिए आप मखमली टोपियां बना दो। पुराने ख्यालातों के आदमी है बेटा, जो तुम्हारी ये पीढ़ी हम लोगों को पुराने ख्यालों का बताती हो, इन्हीं ख्यालों की पैदाइश हो तुम लोग। और टोपी पहनना तो ईद पर अल्लाह ताला को सलाम देने जैसा है। अरे नफीस मियाँ, आप तो बिल्कुल मेरे अब्बू जैसी बातें कर रहे हो। खैर छोड़ो, ये 10 टोपियां सिल देना, जब लेने आऊंगा तो गेहूं उठा लाऊंगा। अरे ना ना जनाब, अब तो वक्त बदल रहा है, ये सब तो पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं। इन टोपियों के तो मैं पैसे ही लूंगा, 2 रुपए होंगे। बहुत खूब, ठीक है मियाँ, आप टोपी तो सिलें। रमजान में नफीस और जरीना सुबह वजू करने के बाद नमाज पढ़ते। फिर जरीना कुछ रूखा सूखा बना लाती है। इस तरह दोनों अपने रोजे काट रहे थे। दोनों को बस इस बात का मलाल दिन रात हो रहा था कि उनकी औलाद ने पलट कर नहीं देखा। देखते ही देखते ईद भी करीब आ गई। बाहर बाजार में रौनक बढ़ गई। गांव के ऊपर शहरी रंग भी चढ़ने लगा। पर जो एक चीज गांव को नहीं बदल पाई थी, वो थी बुजुर्गों का अपने त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाना। ईद की खुशी के बीच में नफीस जरीना को बस इंतजार था तो अपनी औलाद के आने का। हमजा के अब्बू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतने तो पढ़े लिखे थे कि एक खत भेज देते, कम से कम उनका हाल चाल तो पता चल जाता। बस बेगम, नासूर बने जख्मों पर नमक मत लगा, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। ईद आने वाली है, मेरा बड़ा मन है कि वो दोनों आ जाएं।
अल्लाह मेरी सुन लो। रमज़ान में मैं अपनी औलाद को भला बुरा नहीं कहना चाहती। अल्लाह मुझे सब्र दे। देखते ही देखते ईद वाला दिन आ जाता है। सुबह सवेरे उठकर नफीस और जरीना ईद की नमाज अदा करते हैं और जरीना सेवइयां बनाने लगती है। दिन काफी चढ़ गया था। ईद की नमाज के बाद लोग बाग एक दूसरे को सेवइयां और छुहारे बांटने लगे। जरीना भी दुआ में बैठे हुए अपनी औलाद को याद कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है भाई? रुक जाओ, आ रहा हूँ। क्या दरवाजा तोड़कर ही मानोगे? नफीस जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने हमजा और शकील खड़े हैं। उन दोनों को अचानक यूं सामने पाकर नफीस खुद को रोक नहीं पाता और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। ईद मुबारक हो अब्बू। ईद मुबारक हो अब्बू। मुबारक हो मेरे बच्चों, मुबारक हो। मैंने तो सोच लिया था कि तुम लोग कभी वापस ही नहीं आओगे। तभी शोर सुनकर जरीना भी बाहर आ जाती है और अपने बच्चों को सामने पाकर उसकी ईद मन जाती है। वो भागकर बच्चों के गले लगती है और दोनों बच्चे भी अपनी माँ के गले लग जाते हैं। अब्बू, आप सही कह रहे थे। शहर हम जैसे गांव वालों के लिए नहीं बना हुआ। वहां जाकर हमें असली असलियत पता चली। हाथ पल्ले जो पैसे थे तो वो भी खर्च हो गए। भाई सच कह रहे हैं। तब हमने वहां पर नए जमाने के कपड़े सिलना सीखे। एक दर्जी ने हमें अपने पास काम पर रख लिया। अब्बू, अब हम शहर नहीं जाएंगे। यहीं गांव में ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। शहर से नए नए तरीके के कपड़े सिलना सीख कर आए हैं। तुम दोनों ने तो मेरा दिल खुश ही कर दिया। ईद पर इससे अच्छी ईदी और क्या हो सकती थी। तभी जरीना सबके लिए सेवइयां लेकर आ जाती है। सब बैठकर सेवइयां खाते हैं। मेरे बच्चों, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तुमने वहां जाकर जो अपने काम को और अच्छे से सीखा है, इसका फायदा तुम्हें आने वाले वक्त में जरूर दिखाई देगा। अब गांव के लोग बाग भी शहरों जैसे कपड़े पहनना पसंद करने लगे हैं। दोनों भाई मिलकर इस काम को शुरू कर दो। अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजेगा। आमीन। 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 और इस तरह वो सब ईद मनाते हैं। दोनों भाई मिलकर अपने अब्बू के काम को संभाल लेते हैं। नफीस और जरीना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं